नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन जाते हैं? तो उनके पास एक ऐसा हथियार होता है जो कि उन्हें अंडर एस्टिमेट बना देता है और वो है कंसिस्टेंसी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कंसिस्टेंसी से अपने जीवन को बदल सकते हैं और धीरे धीरे करके आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो पे आप जानेंगे और आपके जीवन में कैसे बदलाव हो सकते हैं कंसिस्टेंसी से, वो भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 54वां दिन और मैं पहुंच चुका हूं शाओलिन कुंफू के साथ, ट्रेनिंग के साथ। अभी मैंने शाओलिन कुंफू शुरू नहीं किया, मात्र ट्रेनिंग चल रही है। तो चलिए, उसी में अब है आज मेरा 54वां दिन। तो करते हैं पहले वार्म अप और बढ़ाते हैं फिर अपनी कंसिस्टेंसी वाली कहानी को आगे। और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा कि कैसे आप भी मेरी तरह कंसिस्टेंसी बनाए हुए ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकते हैं, दूसरों को अंडर एस्टिमेट, खुद को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं वार्म अप और एक्सरसाइज। मेरे जीवन कल तो बोल दिल हाँ मन पढ़ ले कॉलेज में का बैग लगे जी बंडा 5 बैग लग गया थी। लेकिन तो बन बैग लगी कि बन वो मैं तो एकदम बोलो ना जगमरन बराबर से कुछ सुनते छे नहीं न्यू जले वाली नहीं आने रही था जल्दी ना मतलब मैं पूछ के तुम्हें बड़ा हूँ कर दिन एक्सरसाइज उन भाई मजा था मानना पर नहीं क्या माई किया इस टाइम में ना जरा एक्सरसाइज है। 6-7 दिन तक इन पेड़ों के जंगलों में आता भी रोज फुगुनी वाल छोड़ता जाना पेड़ होनी से तो बाद में हट गया। हाँ हाँ आप हट जान एक दिन अमन लेके चली विभाग रिंग लाना पड़ी ने मतलब दीवा मंदिर में 3 किलोमीटर दूर। कंसिस्टेंसी का मतलब हर रोज़ का काम। रोज़ का काम से मतलब है ना कोई थकान, ना कोई बहाना और ना कोई प्रॉब्लम्स। तो हर दिन उठना और उसी काम को रोज़ करना। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब बरसात पड़ती है और एक बरसात की मात्र एक छोटी सी बूंद पत्थर पर लकीर खींच देती है, क्योंकि वो रोज़ लगातार निरंतर बहती रहती है और उसमें प्रहार करती रहती है। तो कंसिस्टेंसी भी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल से शुरू करेंगे, और इस चक्कर में वह कभी शुरू नहीं कर पाते और एक दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो लोग, या आपको पता है कि तेज़ भागने से ही हमेशा सफलता नहीं मिलती, कभी कभी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप भी आपको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि छोटे कदम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी मंजिल को आपके पास बहुत जल्दी नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर ले आते हैं, और जो जिसकी कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने कर दिए हैं वार्म अप और एक्सरसाइज, तो करते हैं रनिंग और पहुंचते हैं सफल की ओर। और आज मैं आप सभी को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, और वो है कंसिस्टेंसी। और ये वीडियो आपके अंदर आग न जला दे, आग न लगा दे, कुछ करने के लिए मेरी गारंटी ले लो, लिख कर ले लो कि ये वीडियो आपके अंदर ज़रूर आग जलाएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से, शुरू तो हमने कर दिया है, लेकिन एक प्यारी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक गांव में थे दो दोस्त, अर्जुन और वीर। दोनों इतने घने मित्र थे कि जिनके बीच में कि एक ट्रू फ्रेंडशिप बोलते हैं जिसको। और वो दोनों एक दिन ऐसे ही शाम को घूम रहे थे, तो दोनों ने क्या किया, वादा किया कि हमारे सामने जो एक पहाड़ है, हम क्या करेंगे, रोज़ सुबह उठकर वहाँ तक दौड़ेंगे और डेली करते रहेंगे।
तो क्या हुआ कि अर्जुन और वीर तो दोनों आ गए, लेकिन जो अर्जुन था वो लगातार जीता रहा। एक दिन जीता, 2 दिन जीता और जीते जीते 7 दिन हो गए। उसने वीर को हरा दिया। वीर कभी भी उससे आगे नहीं पहुंचा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन के मन में विचार आया कि यार मैं तो हमेशा जीत रहा हूँ, तो मैं बेस्ट हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत। अब अर्जुन के पास तो टैलेंट था कि वो दौड़ पाता था, वो दौड़ गया, वीर को हरा दिया। लेकिन क्या हुआ कि 7वें दिन के बाद वीर तो आया लेकिन अर्जुन नहीं, और वीर लगातार धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि गांव के लोगों ने बोला कि आज करते हैं दौड़ की प्रतियोगिता। तो दौड़ की प्रतियोगिता हुई। अर्जुन और वीर दोनों धावक ही थे, रनर थे। लेकिन अर्जुन तो दौड़ता नहीं था, लेकिन वीर अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, उसने लगातार दौड़ता रहा। तो क्या हुआ कि सभी ने उम्मीद लगाई थी कि आज तो अर्जुन जीतेगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ कि अर्जुन तो जीता नहीं, लेकिन कौन जीत गया? वीर जीत गया। और वीर की जीत का कारण क्या था? उसकी लगातार कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा वो लगातार दौड़ता रहा, तो इससे उसकी कंसिस्टेंसी बनी रही और वीर जीत गया और अर्जुन का टैलेंट हार गया। तो टैलेंट होना बड़ी बात नहीं है, बात है कि आप उस पर लगातार काम करते रहो। तो चलिए, इस कहानी से हमें यही मिलता है कि हमें लगातार कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है और अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो मैं पहुंच चुका हूं, आधी दूरी मैंने पार कर ली है, क्योंकि आपके लिए भी नॉलेज वाली वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, और नई लोकेशन में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि देखिए, आप दूसरों को तो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। और खुद को मोटिवेट तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, वर्कआउट, ये सारी चीज़ों को एक साल लेके चलोगे, तभी आप दूसरे को और खुद को, जब आप खुद को मोटिवेट कर पाओगे तभी दूसरे को भी कर पाओगे। चलिए चलते हैं सौपाल की ओर। टैलेंट हर किसी में होता है, लेकिन जीता वही है जो रोज़ प्रयास करता है। तो आपकी रोज़ के 10 पुशअप भी महीने के 300 हो जाते हैं। और अगर आप रोज़ साल में 15 मिनट कोई किताब पढ़ते हैं तो साल की 50 किताबें ख़त्म हो जाती हैं। और वैसे ही अगर आप दिन के, या आप कोई भी काम करते हैं, या आप जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो हर दिन का एक वीडियो साल के 365 हो जाते हैं। तो वो हमें इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि जिसकी उम्मीद नहीं होती है। तो कंसिस्टेंसी इज़ परफेक्शन। इट्स नॉट अबाउट डोंट लाइक इट, बट कंसिस्टेंसी your daily achieving your dreams and make you better than other people। तो यहाँ पे बात होती है कि अगर आप कंसिस्टेंसी का यूज़ करते हैं या कंसिस्टेंसी में रहते हैं, तो आप दुनिया के, वर्ल्ड के 90%, 100% लोगों में से 3% लोगों की गिनती में आ जाते हैं। और कैसे आते हैं 3%? तो देखिए, वर्ल्ड के जो कि सबसे वेल्थी पीपल है वो मात्र 3% है। तो 3% में लाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। और आपने पिछला डिसिप्लिन का वीडियो भी देखा था। तो चलिए, मैं पहुंच चुका हूं सौखाल में और यहाँ तक मैंने कर दी है रनिंग कंप्लीट। अब करते हैं ज़बरदस्त का वर्कआउट और बढ़ते हैं फिर आगे इस स्टोरी को और कंसिस्टेंसी को और डीपली ले जाएंगे, और जो कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, एक बात और, कि एक्सक्यूज़ से रिजल्ट नहीं आते। जो लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है वही रिजल्ट पाता है, और रिजल्ट वही पाएगा जो लगातार कंसिस्टेंसी से काम करता रहेगा। रोज़ खुद से एक वादा करो कि मैं नहीं रुकूंगा, और हर दिन प्रैक्टिस करता रहूँगा, हर दिन कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करूँगा। और जो खुद का वादा पूरा करता है उसको दुनिया एक दिन सलाम ठोकती है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं रुकूंगा नहीं। और अगर चैनल पर नए हों
तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं और वर्कआउट। और अभी हमने यहाँ पे स्ट्रेचिंग और वर्कआउट ही किया है, अभी और वर्कआउट भी करते हैं। अभी तो आपको पता ही है कि अभी वीडियो की शुरुआत बीच में ही है। तो दोस्तों अभी तक मैं अपने 54वें दिन में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मात्र कंसिस्टेंसी का ही कमाल है। और मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैंने बहाने नहीं बनाए और रोज़ एक एक कदम उठाता गया, बढ़ता गया। और आज मैं पहुँच चुका हूँ अपने 54वें दिन की ओर। तो बॉडी भी काफ़ी शेप में आ चुकी है और मसल्स भी काफ़ी गेन हो चुकी है। तो देखिए मसल्स तो अभी गेन तो हो गई है, बट हेल्थ अभी कम है, तो जिस कारण कि अभी ज़्यादा वो दिखाई नहीं हो रहा है। बट काफ़ी जो कि आत्मा काफ़ी शुद्ध हो चुकी है, मेंटली जो स्ट्रांग हो चुका हूँ मैं बहुत। और अब करते हैं आगे, चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं आज के सफ़र को एक प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। चलिए तो दोस्तों आज के दिन को ख़त्म करते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ और करते हैं एक मोटिवेशनल कहानी शुरू। एक पहाड़ और झरना। पहाड़ था, एक ऊंचा पहाड़ आपको पता ही है, और उसके नीचे उससे बीचों बीच एक झरना बहता था। और पहाड़ झरने के नीचे झरना इतना छोटा था कि वह हमेशा बूंद बूंद पड़ता था। और उसके नीचे था एक छोटा सा पत्थर, और पत्थर इतना मजबूत था और झरने से हमेशा बोलता रहता था,
कि तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगे। उस पानी की बूंद से हमेशा कहता रहता था कि तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे, तुम तो इतने छोटे हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वह बूंद बहती रही और उसे घमंड था पत्थर को कि ये पानी की बूंद मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो साल बीते, दिन बीते, महीने बीते और पूरे कई साल बीत चुके थे। और क्या हुआ कि धीरे धीरे उस पत्थर ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वह एक सुंदर सी दरार के रूप में परिवर्तित हो गया। और दरार इतनी सुंदर कि आप मान नहीं सकते कि जैसी ही उस दरार ने रूप लिया, पत्थर ने सोचा कि ये इतनी छोटी सी बूंद थी जो कि लगातार बहती रही और उसने मेरा आकार बदल दिया। तो आकार बदल दिया तो वहाँ पे बात यह होती है कि वह लगातार बहती रही, कभी उसने रुकना नहीं सीखा। तो यहीं पर कंसिस्टेंसी काम आती है कि जिसमें जोश होता है वो अक्सर शोर मचाते हैं। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि पत्थर दिल हृदय को भी पिघला देती है। तो देखिए वहाँ पे एक बूंद लगातार बहती रही और उसने पत्थर को भी एक सुंदर दरार के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लगातार क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। आधे रास्ते की बात है, मतलब मिडल में। तो चलिए करते हैं दिन का अंत यहीं पर और मिलता हूँ मैं आपको अपने 55वें दिन में। कल गलती से 54वां दिन बोल दिया था, चलिए कोई नहीं। तो मिलता हूँ मैं नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।